क्या? इस दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना रहे हैं। क्या माधव आप नहीं जानते हैं? वैसे तो कहने को ये हमारा भाई है, परंतु हम पांचों भाइयों का विरोधी है। अंदर ही अंदर पांचों भाइयों से जलता है, ईर्ष्या करता है। भगवान, यह तो हमारे राज की संपत्ति को दुगना तिगना चौगना लुटा देगा माधव, हमको कंगाल कर देगा माधव, कंगाल। अर्जुन, आप जानते हो सुयोधन के अंदर बहुत से अवगुण हैं, परंतु इसके अंदर एक गुण भी है। यह आपको विदित नहीं है, क्योंकि इसके हाथों में एक श्री की रेखा है। यह जितना धन आपकी राजकोष से लुटाएगा, उसका दुगनित चौगनित होकर आपकी राजकोष में जमा हो जाएगा। जय हो माधव, आपकी जय हो, नाथ की जय हो। और ऐसा भी कहते हैं, जो प्राणी यज्ञ में या कहीं दान करता है तो उसका दान कभी घटता नहीं है, दिन पर दिन चौगना हो जाता है। कोषाध्यक्ष दुर्योधन को रहने दो माधव। क्यों नहीं? अब मैं इस यज्ञ में आया हूँ तो मैं भी कुछ सेवा भाव को लेकर आया हूँ। मुझे भी यहाँ पर कोई सेवा अवश्य ही करनी है। माधव, हम आपके लिए क्या सेवा सौंप सकते हैं माधव? आप ही कोई सेवा ले लीजिए। क्यों नहीं? इस यज्ञ में जितने भी संत ब्राह्मण अथवा राजेंद्र गण पधारेंगे, सर्वप्रथम मैं उनके चरण धोने अथवा झूठी पत्थर उठाने का कार्य करूंगा। हे माधव, ये कार्य यदि आप मुझे दे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। नहीं महाराज, इस कार्य को तो मैं ही करूंगा। अरे बहुत अच्छा कार्य ढूंढा है, जितनी भी झूठन पत्तल हैं तुम उठाओगे। नहीं, वास्तव में इसी लायक हो। क्यों नहीं मामा? इस कार्य को कोई करता भी नहीं। बहुत अच्छा, जैसा व्यक्ति होता है वैसी सेवा ढूंढ लेता है। कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। ठीक है मामा श्री। ये सेवा तो हम पांचों भाई मिलकर भी कर सकते हैं। नहीं सका, इस सेवा को तो मैं ही करूंगा। ठीक। द्वारकाधीश भगवान ने सबके चरणों को धोया। सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा, ऊंची प्रेम सदा। द्वारकाधीश भगवान ने सर्वप्रथम पिताजी को, धृतराष्ट्र जी के चरणों को धोया, स्वागत सत्कार करते हुए। सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा, ऊंची प्रेम सदा। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागे में दोहरे घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सदा, ऊंची प्रेम सदाई। झूठे भले सगे रीगे खाए, मामा सपनी के लिए भांजे, कोई बात नहीं, रखो थोड़ा। झूठे आराम से रगड़ के धोना। वास्तव में चरण धोने आते हैं। झूठे भले सगे रीगे खाए, बहुविध साध बताए। सबसे वास्तव में चरण धोने आते हैं। राजसिया के युधिष्ठिर कीना,
हमारे जितने भी पूर्वज हैं सभी को प्रणाम। अर्थात वेद व्यास जी जिनके द्वारा इस भरत वंश की पुनः उत्पत्ति हुई, उनके श्री चरणों में प्रणाम। कुल गुरु श्री कृपाचार्य जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। कौरव पांडवों के शस्त्र विद्या के गुरु महर्षि परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य जी को मैं भी प्रणाम करता हूं। और हमारे बाबा पिता में भीष्म, उनके श्री चरण कमलों में भी मेरा सादर प्रणाम है। पिताश्री के चरणों में प्रणाम है और काका विदुर के चरणों में प्रणाम। आए हुए समस्त राजाओं का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। और मेरे जितने भी अनुज हैं सभी के लिए मैं अपने हृदय से प्यार देता हूं। सभी के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ एक से एक बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, विवेकशील बैठा हुआ है, धैर्यवान, गुणवान, ज्ञानवान, बलवान। तो उनके सभी के चरणों में मेरा निवेदन है कि जब कोई भी आयोजन होता है या कोई सभा का आयोजन हो या कोई बहुत बड़ा अधिवेशन हो, यज्ञ हो, तो उसमें एक व्यक्ति को मुख्य अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है कि जिसकी अध्यक्षता के अंतर्गत वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो सके, संपन्न हो सके। तो ये राजसी यज्ञ है। देश देशांतरों के राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इस राजसी यज्ञ के और इस सभा में जो राजाओं की सभा लगी हुई है, मैं तो किसी को नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना अपना मत प्रकट करें। जिसके लिए कहेंगे उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इस राजसी यज्ञ में, इस सभा में प्रथम तिलक किसको किया जाए, अर्थात तो अध्यक्ष किसे बनाया जाए जिसकी अध्यक्षता में यह यज्ञ संपन्न हो सके। तो सभी को समान अधिकार है इस यज्ञ में, इस सभा में। और हमारे काका श्री अपना मत प्रकट जरूर करेंगे। भ्राताश्री काका विदुर ने अपना मत प्रकट किया है कि सब प्रथम तिलक जितने भी यहाँ राजा महाराजा आए हुए हैं, इन सब राजा महाराजाओं में यदि उन्होंने किसी का चयन किया है तो वह चयन किया है द्वारकाधीश का। सब प्रथम तिलक द्वारकाधीश का होना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, हाँ, उनका प्रथम तिलक किया जाए। काका विदुर का मत है सभा में उनको अध्यक्ष बनाया जाए और सब लोग अपना अपना मत और प्रकट कर सकते हैं। जिस प्रकार बड़े भैया फिर अर्जुन ने कहा, इस मत से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि बड़े बड़े राजा छोटे छोटे पर राज्यों पर आक्रमण करके उसे अपने अधीनता में स्वीकार करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रथम तिलक होना चाहिए वासुदेव वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। यही मेरा मत है। बैठ जा भांजे राजा, तेरी आंख नहीं खुल रही है। जीजा श्री से और प्रस्ताव पास कराते हैं। प्रथम तो बड़े भ्राता धर्मराज को मैं इस राजस्व यज्ञ के लिए बार बार बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना सुंदर ये धर्म का कार्य राजस्व यज्ञ करने का जो निर्णय लिया,
इस यज्ञ में जो देश देशांतर के समस्त राजेंद्र गणों को निमंत्रित करके बुलाया, इस यज्ञ में वो सब आए, उनका दर्शन करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए भोर भोर मैं प्रशंसा करता हूँ धर्मराज की। उच्च सिंहासन पर आसीन अपने पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ, बाबा पितामह को प्रणाम करता हूँ, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। इस सभा में ये प्रश्न है कि इस सभा का अध्यक्ष पद किसे दिया जाए, जिसके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ सुचारू रूप से संपादित किया जा सके, और वो ऐसा हो जो शक्तिशाली हो, धनवान हो, रूपवान हो, ऐश्वर्यवान हो, गुणवान हो, इसको ही प्रथम तिलक किया जाए। धर्मराज ने अपना मत प्रकट किया कि अगर इस सभा में कोई प्रथम तिलक का अधिकारी है तो वो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, और उनके ही मत के अनुसार